टेक्नीशियन है उसमें मेरे साइंस में पूरे में से पूरे आए थे, एएलपी में साइंस में मेरे पूरे में से पूरे आए थे। तो ये वो नोट्स हर टीचर की बुक को फेल करेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि जिस प्रकार से मेरा साइंस में स्कोर हो रहा है, आपने भी देखा होगा सेक्शनल में भी मेरे ग्रुप डी में 25 में से 25, 24, 23 के आसपास स्कोर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी तरह एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे स्कोर गेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाले है। इसमें मैं टाइम टेबल प्लस मेरे पढ़ने का तरीका प्लस जो मैंने बुक पढ़ी है उन सारी बुकों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई हो या ना हो, अगर आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। तो अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक तो सेल्फ स्टडी प्लस स्टडी मटेरियल जैसे बुक, पेड कोर्स और आपको एक अपने नोट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कौन सी बुक फॉलो करें, मैंने किन किन चीज़ों को फॉलो किया है, तो हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पेड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेड कोर्स आप किसी भी टीचर का परचेज कर सकते हैं, जिस टीचर की आपके समझ में आती है, या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे टीचरों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो पेड कोर्स की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बट अगर आप पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो पेड कोर्स आप परचेज कर सकते हैं किसी भी टीचर का। पहले आप यूट्यूब से देखिए, जिस टीचर की आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रही है उसी टीचर का आप पेड कोर्स परचेज कीजिए, क्योंकि मैथ के टीचर बहुत है मार्केट में, साइंस के टीचर बहुत है। तो आप किसी एक टीचर के पीछे मत भागिए। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आप उस टीचर का परचेज कर लीजिए, अब उस टीचर का आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो आप परचेज करके क्या करेंगे? तो पहले आप यूट्यूब से समझिए, प्रत्येक टीचर के बारे में अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ, मुझे ये टीचर सफिशिएंट लगता है और जो टीचर बता रहा है मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, आपको उसी टीचर का पेड कोर्स परचेज करना है। ऐसा नहीं है मैंने उस टीचर का बोल दिया आपने उस टीचर का परचेज कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके समझ में आते हैं उसी टीचर का आपको पेड कोर्स परचेज करना है। फिर उसके बाद में बुक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बुक आपको वो ही परचेज करनी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली हो। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया। आप किसी भी बुक आप परचेज करें उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है। मैथ है तो मैथ की आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, सब में प्रीवियस ईयर मिलते हैं, लेकिन जिसमें प्रीवियस ईयर ना हो उसे बिल्कुल परचेज मत करिए। बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप यूथ पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, इन दोनों बुकों में से कोई भी आप बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये कोई पर्सनल टीचर की नहीं है। क्योंकि ये ऐसी बुक है, इसमें ना तो इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ना टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सिंपल मिलेंगे, मीडियम मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अपनी बुक में डाल देते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से उसको निकाले, फिर सोचे कि हाँ, मुझसे आता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप इन बुकों को परचेज कर सकते हैं। ये बुक बेहतरीन है, इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन ही इसमें डाल रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं डाल रहे, फिर हार्ड नहीं डाल रहे, सिंपल नहीं डाल रहे, मिक्स क्वेश्चन है सारे। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ऐसी बुक परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम रीजनिंग में भी आप सेम चीज़ें अप्लाई करिए। उसके बाद में साइंस है, साइंस के बारे में मैंने कल आपको बता ही दिया एक वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए, थंबनेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें मैंने साइंस के बारे में अच्छी चीज़ें बताई है। आपको साइंस का ना तो पेड कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है, ना ही आपको बुक परचेज करने की ज़रूरत है। इसमें आपको टोटल एनसीईआरटी मिलेगी, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, ओनली एनसीईआरटी मिलेगी, ताकि आप अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। और इतनी सिंपल वे में, आपने 9th में पढ़ी होगी, आपने 10th में पढ़ी होगी, तो कितने सिंपल वे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो आप उन्हीं चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना है। तो आप किसी टीचर को फॉलो ना करते हुए उन बुकों को फॉलो कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में रोजाना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। फिर उसके बाद में साइंस की पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से फिर आपने नोट्स बनाइए, वो नोट्स आपके बुक से भी बेहतरीन होंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद में फिर आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और अच्छे से अच्छा स्कोर गेन करने के लिए आपको दिन रात अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी देखते होंगे कंपटीशन किस लेवल पर है, तो उसी लेवल पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जीके पे। तो जीके की आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उसमें स्टैटिक जीके काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिलेगी।
हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगी। और उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके नीचे ऑप्शन है, उसके नीचे डिटेल है, ताकि आप एक ओवरऑल प्रैक्टिस प्लस आप थ्योरी वाइज अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उस बुक की खासियत यही है, आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद में उस क्वेश्चंस के नीचे डिटेल मिलेगी, जिससे आपका वो ओवरऑल वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से यूथ पब्लिकेशन मुझे बुक काफ़ी बेहतरीन लगती है, आप ले सकते हैं, जीके के लिए काफ़ी बेहतरीन बुक है। तो मैंने आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके इन चारों चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताया। अब हम बात करते हैं कि मैंने किस प्रकार से पढ़ा है। तो मेरे पढ़ने का तरीका एक है, जैसे मेरे पास 2 मैथ की बुक है, एक यूथ पब्लिकेशन की है और दूसरी टीचर की है। तो यूथ पब्लिकेशन की से मुझे ये फ़ायदा मिलता है, जैसे अगर कोई चैप्टर है तो यूथ पब्लिकेशन में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो मैं निकालने बैठ जाता हूँ, तो उसमें टाइप वाइज है, टाइप वाइज प्लस लेवल वाइज, तो उसमें अच्छे तरीके से आपको निकालने में मदद मिलेगी। नीचे उसका सॉल्यूशन होता है, तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में रीजनिंग है, रीजनिंग के मैंने ओनली मॉक टेस्ट दिए, तो उसी से मेरी रीजनिंग क्लियर हो गई थी, क्योंकि रीजनिंग में इतनी हार्ड चीज़ें नहीं आती है जितनी आप सोचते हैं। रीजनिंग में बिल्कुल ईजी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो कि जो कि ओवरऑल सभी स्टूडेंटों से हल हो जाती है। उसके बाद में साइंस है, साइंस आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी भी टीचर की बुक फॉलो नहीं करनी है, और एनसीईआरटी का सोर्स मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइए, वो नोट्स हर टीचर की बुक को फेल करेंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि जिस प्रकार से मेरा साइंस में स्कोर हो रहा है, आपने भी देखा होगा सेक्शनल में भी मेरे ग्रुप डी में 25 में से 25, 24, 23 के आसपास स्कोर हो जाता है। टेक्नीशियन है, उसमें मेरे साइंस में पूरे में से पूरे आए थे। एएलपी में साइंस में मेरे पूरे में से पूरे आए थे। तो ये पूरे में से पूरे उसी प्रकार से आते हैं जिस प्रकार से आप मेहनत करते हैं। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये भी मैटर करता है। आप ऐसे नहीं है कि नीरज जांगड़े सर को फॉलो कर लीजिए, आप वो एनसीईआरटी आपको पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी आपको सब पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाता हो। सारे टीचर्स आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, बट आपको एनसीईआरटी तो वो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी मिल रही है पढ़ने के लिए तो आपको वो ही पढ़नी चाहिए। मेरा सजेशन ये है, फिर आपकी मर्जी, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद में जीके, तो जीके अगर आप यूथ पब्लिकेशन ले लेते हैं तो दोबारा आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बुक ऑल इन वन है। उसके अलावा आप जीके को किसी भी और बुक से आप बिल्कुल मत पढ़िए, वो बुक सफिशियंट है जीके के लिए। और दोस्तों उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल आपको सुबह मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा आपको मॉर्निंग में देना पड़ेगा, 2 से 3 घंटा आपको शाम को देना पड़ेगा, और 2 से 3 घंटा आपको रात में देना पड़ेगा। तो आपके ओवरऑल 7-8 घंटे, 8-9 घंटे के आसपास हो जाता है, जो कि सफिशियंट है एक स्टूडेंट जो तैयारी करता है। बट आपको ये कंसिस्टेंसी रेगुलर बनाए रखनी है। अगर आप रेगुलर इन सारी चीज़ों पर मेहनत करते हैं, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो आप 100% एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।